गुड इवनिंग माय डियर, मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। आज जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कॉमन एरर धमाका सेट का 20 नंबर स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो देख रहे हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 191 क्या कह रहा है 191 में, ईटिंग अ प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लीड टू चिल्ड्रेन कंज्यूमिंग फीवर कैलोरीज ड्यूरिंग लंच टाइम। तो माय डियर इसमें एरर कहाँ है, इस चीज को पहले ढूंढना है। ईटिंग अ प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लीड, आपका जो एरर जो है माय डियर ये बी सेक्शन में है। क्या कौन सा सेक्शन में है? बी सेक्शन में। यहां जो है लीड के स्थान पे जो हो जाएगा लीड्स हो जाएगा। लीड के स्थान पे क्या होगा? लीड्स होगा, क्योंकि माय डियर याद रखिएगा ये जो लीड जो है, लीड ये क्या है? प्लूरल वर्ब है, और यहाँ लीड्स जो है वो क्या है? सिंगुलर वर्ब है। अब बात यहाँ पे आता है कि आखिर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों होगा, प्लूरल वर्ब क्यों नहीं होगा? तो माय डियर यहाँ ध्यान देते हैं, ईटिंग अ प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लीड टू। तो माय डियर आपका इसमें जो सब्जेक्ट है क्या है? ईटिंग है। ईटिंग क्या है? एक जेरंड है। क्या है? GERUND, जेरंड है। ईटिंग क्या है? जेरंड। और जेरंड क्या होता है? तो जेरंड इज ए वर्ब फॉर्म दैट वर्क्स एज ए नाउन। जेरंड वर्ब का वह रूप है जो नाउन की तरह काम करता है, यानी V4 होता है जेरंड। तो ये आपको पता है कि जब सिंगल जेरंड रहे तो उसे सिंगुलर वर्ब ही माना जाता है, उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के इक्विवेलेंट माना जाता है। जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देख लें, रनिंग RUNNING, रनिंग is a good exercise, good EXERCISE, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो मायरी यहां ध्यान दीजिएगा, यहां रनिंग क्या हो गया? ये जेरंड है। क्या है? यह जेरंड है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, एसएस हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। सो हियर बी यूज सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ, इसलिए ईटिंग यहाँ सिंगुलर जेरंड है, इसलिए यहाँ पे लीड के स्थान पे लीड्स होगा। चलिए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Senior citizens have in recent years becomes victims in a number of crimes. No error। तो माय डियर इसमें एरर कहाँ है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आपका जो आंसर है डी नंबर सेक्शन में। क्या है? डी नंबर सेक्शन में। क्यों है? क्योंकि इन के स्थान पे जो है ऑफ का यूज होगा। ऑफ इज यूज इंस्टेड ऑफ इन, यानी ऑफ का जो यूज होगा इन के स्थान पे। क्यों होगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दिमाग में रख लीजिए माय डियर कि विक्टिम्स जो है अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, जिसका अर्थ क्या होता है? पीड़ित होना। ठीक है, तो विक्टिम्स ऑफ होगा। कह रहा है सीनियर सिटीजन्स, यानी जो सीनियर सिटीजन्स है, हैव इन रिसेंट ईयर्स बिकम विक्टिम्स ऑफ ए नंबर ऑफ क्राइम्स। नो एरर, यानी इनके स्थान पे ऑफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि विक्टिम्स जो है अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन लेता है। चलिए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। साथ में आप राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 193 की ओर। 193 क्वेश्चन आपके सामने माय डियर, और मुझे उम्मीद है कि अब वीडियो का थोड़ा क्वालिटी, क्योंकि मैं वीडियो अभी भी अकेले शूट कर रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि क्वालिटी में कुछ इंप्रूव हुआ है ना। और मैं धीरे धीरे जैसे और भी ज़्यादा इंप्रूव कर लूँगा वीडियो बनाने में, वीडियो का क्वालिटी जो और भी अच्छा आएगा। क्योंकि जब नीयत साफ हो तो कुछ भी आप अकेले कर सकते हैं बिना किसी पे आशा रखे हुए, है ना। यानी कोई भी काम दुनिया में, कोई भी काम आप अकेले कर सकते हो, लेकिन बस नीयत साफ होना चाहिए, आप सच्चे दिल के होने चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि हम इनकम टैक्स बने, यदि आप उस रास्ते पे चलते हो बिना किसी के सहयोग से, यदि आपका रास्ता सही है, आपका मन साफ है, तो आप यू कैन डू इट, आप जरूर कर सकते हो। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 193 की ओर। क्या कर रहा है? द मोटरसाइकिल कंपनी इज लुकिंग टू ग्रो इट्स प्रेजेंस फील्ड इन सेलेक्ट ओवरसीज मार्केट वेयर द ब्रांड कार्ड बी पॉइजन। माय डियर, तो एरर देखिए क्लियर हो गया। एरर तो आपको यही मिल गया, ज्यादा लंबा नहीं जाना, वीडियो लंबा हो जाता है। तो आपको यहाँ जो सिलेक्ट जो है आपका जो यही पार्ट में गलत है, यानी आपका आंसर जो हो गया बी पार्ट में हो गया। कौन सा पार्ट में हो गया? बी पार्ट में। क्यों हो गया? क्योंकि सिलेक्ट के स्थान पे जो है माय डियर सिलेक्टेड होगा। SELECTED सिलेक्टेड होगा। सिलेक्ट के स्थान पे सिलेक्टेड क्यों होगा?
तो सिलेक्टेड जो यहाँ पे माय डियर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट PARTICIPLE, पास्ट पार्टिसिपल है माय डियर। पार्टिसिपल किसको कहते हैं, तो पार्टिसिपल इज ए वर्ब फॉर्म दैट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल वर्ब का वह रूप है जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है माय डियर। तो सिलेक्ट मतलब तो चुनना। तो एक चीज जानिए माय डियर, यहां जो ओवरसीज मार्केट है, तो ओवरसीज मार्केट को ये क्या कर रहा है, सिलेक्टेड जो है यहाँ पे, सिलेक्टेड जो है SELECTED, सिलेक्टेड जो अभी हम लोग नीचे लिखे सिलेक्टेड, तो ये क्या कर रहा है, ये आपका क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता कर रहा है, यानी यह एडजेक्टिव है। क्लियर? तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तब ना होगा जब इसमें ed लगाएंगे, तब ना वह पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो क्लियर, यानी सिलेक्ट के स्थान पे सिलेक्टेड होगा। अगर ऐसे भी कहिएगा नहीं सर हो सकता है ये वर्ब है, तो क्या इन के बाद वर्ब आएगा, सोचिए। क्लियर, इसी से पता चल गया। सो योर आंसर विल बी बुक। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 194 की ओर। ड्यूरिंग अ मीडिया इंटरेक्शन व्हेन आस्क्ड अबाउट हर सन्स डाइवोर्स द एक्ट्रेस थ्रेटेन टू वॉक आउट नो एरर। तो माइड इसमें एरर क्या है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले तो मैं इसका एरर बता देता हूं। सी होगा, क्यों होगा, तो याद रखिएगा माइड, ये थ्रेटन जो है, थ्रेटन के स्थान पे क्या होगा, थ्रेटेंड होगा माय डियर। थ्रेटेंड के स्थान पे क्या होगा, थ्रेटेंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि माय डियर देखिए, ड्यूरिंग अ मीडिया इंटरेक्शन व्हेन आस्क्ड, तो आस्क्ड यहां क्या चीज में है, पास्ट में है माय डियर, पास्ट में है। अबाउट हर सन्स डाइवोर्स द एक्ट्रेस थ्रेटेंड तो नहीं होगा, क्योंकि जब ऊपर वाले पास्ट में, तो ये अभी पास्ट में जाएगा, इसलिए यहां पे जो होगा ये पास्ट टेंस हो, पास्ट टेंस में, ये आपका सही हुआ। तो क्लियर हो गया माय डियर, इसका आपका आंसर गया सी नंबर। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए। और ऐसे मेरा ऑनलाइन बैच चल रहा है, जिन्हें भी यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, और ऐसे भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला हूं, उसको भी आप लोग यानी फॉलो करते रहिए इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, राजमणि सर से जो है फेसबुक पे भी, और इंस्टाग्राम पे भी आप राजमणि इंग्लिश से इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं माय डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट 195 की ओर। ट्रांसपोर्ट ऑफिस हैज डायरेक्टेड इट्स रीजनल ऑफिसर्स टू क्रैक द बीप। माय डियर यही गलत है, आपका जो सी नंबर एरर है माय डियर। क्यों एरर है, क्योंकि यहाँ पे द के स्थान पे जो है क्या चीज का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। द के स्थान पे क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि CRAC के क्रैक और बीप एक इडियम फ्रेज है, WHIP वीप। क्रैक ए बीप क्या है, एडियम फ्रेज है, जिसका अर्थ क्या होता है, चाबुक चलाना, जोर से चाबुक चलाना। लेकिन यहाँ पे वहीकल है, तो वहीकल पर जोर से क्या है, चाबुक की आवाज चलाना, वहीकल पे की बात कर रहा है यहाँ पे। तो क्रैक ए बीप का मतलब क्या होता है, जोर से चाबुक चलाना। सो योर आंसर विल बी सी। क्यों होगा, क्योंकि क्रैक द बीप कोई एडियम फ्रेज नहीं है, कोई इडियोमेटिक यूज नहीं है, जैसे इन और टेम्पर, इन ए मूड, इन ए डिलीमा, टेक अ बाथ, मेक अ चांस, गेट अ चांस। क्लियर हो गया, तो उसे मेक अ नॉइज है ना। तो उसी तरह यहां पे क्रैक अ बीप होता है, जोर से चाबुक चलाना। सो योर आंसर विल बी सी। चलिए हो गया। और इसके नीचे यानी जो 20 नंबर जो अभी सेट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके नीचे जो है 21 सेट का क्वेश्चन रखा है, उसको बना लीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए। और लाइव क्लास के लिए जो है हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, 9973533529। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।